कई मेरे अभी 5-6 दिन से हम लोगों के हमारे हिंदू भाइयों से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारा अट्रैक्शन शीरखुर्द में से पहले ये है कि हम मस्जिद देखना चाहते हैं। और एक मेरे साथी ने मुझसे कहा कि मेरी उम्र 63 साल हो गई, लेकिन पहली बार मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है कि मैं मस्जिद देखूं। और उन्होंने कहा कि मस्जिद का देखना मेरे लिए मेरे सौभाग्य की बात है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कई हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, मैं समझता हूँ जो पहली बार इस मस्जिद में जा सकते। ये क्या संदेश दिया जा रहा है? जमात इस्लामी ये संदेश दे रही है, हर एक के सपनों का एक भारत है, हर एक के सपनों का भारत है। बल्कि मैं आगे चलकर ये कहूँ तो मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ, मसूरी साहब, चूंकि वर्दी के आगे तो सब ढेर हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कसम खाई है भारत में कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और न जाने विभिन्न प्रकार से वो समाज को टेढ़ पैदा करने के लिए तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। मगर हमने भी एक कसम खाई है कि हम इस समाज को इंशाअल्लाह तोड़ने नहीं देंगे। इसके लिए इस तरह के जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, छोटे छोटे ईद मिलन की छोटी गैदरिंग है, एक दूसरे के घरों पर लोग जाते हैं, वो छोटी गैदरिंग होती है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से जब हम एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे की जो संकल्पनाएं हैं, एक दूसरे का हम आदर सम्मान करने लग जाते हैं। ये दूसरी बात मैंने आपसे कही। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि भाई मस्जिद में क्या चलता है। मस्जिद के अंदर से कुछ लोग जो इस मुल्क के अंदर मुनाफरत का काम कर रहे हैं, मदरसे और मस्जिद को लेकर बहुत उल्टी सीधी गलत बयानी से काम लेते हैं और जिसमें समाज के अंदर गलत मैसेज जाता है। ये मदरसे और मस्जिद बिल्कुल उसी तरह है जैसे सनातन धर्म के मंदिरों में होता है, उनकी पाठशालाओं में होता है, आपके बौद्ध विहार के अंदर होता है, हमारे चर्चित में होता है, हमारे तमाम गैर मुस्लिम भाइयों के भी धार्मिक जो भी पाठशालाएं हैं, जैसे हमारे मदरसे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से ये सब वॉशिंग मशीन का काम करते हैं। वहां अगर वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है तो उसको एक अच्छा संस्कृत हिंदू बनाकर बाहर निकालते हैं। वहां उसको तलवार का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, वहां उसको गोली चलाने की जो है तो प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। क्रिश्चियन धर्म के अंदर, चर्च के अंदर भी अपनी प्रार्थनाओं के साथ लोगों को इंसानियत से भलाई का पैगाम दिया जाता है। बौद्ध विहार में भगवान गौतम बुद्ध की शिकवण को बताया जाता है कि जिन्होंने सारा राजपाट छोड़कर लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, बिल्कुल उसी तरीके से मस्जिद और मदरसों में भी इंसानों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए काम होता है। गलत फहमियां दूर करने का इससे बड़ा और मैं समझता कि कोई काम नहीं हो सकता कि आओ भाई मेरे घर में बैठो और देखो मेरे क्या है। इसलिए आज हमारे नौजवान बच्चों को शिक्षण दिया है, इसलिए यहाँ भाईगन को तो सवाल ही होता नहीं है, क्योंकि भाईगन लगाने वाले सब कोई नहीं है, सब भाईगन पिटाने वाले हैं। मित्रों, मैं खूब खूब शुक्रिया अदा करता हूँ जमात इस्लाम का, जिन्होंने सभी धर्म के लोगों को यहाँ बुला के मार्गदर्शन कराया है, मार्गदर्शन लिए है। तो मुसलमान भाई देते हैं, सब लोगों को मालूम है कि काटे बेलगन और गुरु नानक मतलब का क्या संबंध है। यहाँ लोग अगर हमको कितने भी लड़ा के गए होंगे, उनके बाद हम एक हो गए होंगे। आज लड़ा के चले गए, हम सब एक हो गए। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि भाई जो आज काटा बेल के लोगों ने रखे हैं, दोनों भाइयों का, हिंदू भाइयों का भी और मुसलमान भाइयों का ईद मिलन ऐसे हर तरह होटल में होना, क्योंकि कोई भी अच्छी शुरुआत ये हमेशा काटा बेल से और सेलिब्रेट से होती है। मित्रों, मैं उन सब लोगों का खूब खूब दिल से आभार मानता हूँ। और मित्रों, मैं तो आपको बोलता हूँ ना कि हमारे यहाँ 5वीं 6वीं पीढ़ी है, हम लड़ते झगड़ते सब होते होंगे पर कभी नहीं, आज भी हमारी काटे बेल की माँ बहन हमारी माँ बहन है, गुरु नानक नगर की माँ बहन हमारी माँ बहन है। कभी तुमने सुने नहीं होंगे 200 साल में 150 साल में कि भाई कभी इनका पर ऐसा है, कभी भी उनकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी उनकी बहन बेटी है। कभी तुमने सुने नहीं होंगे भाई ये लड़की को उन्होंने छेड़े या हमने नहीं, कभी मित्रों, मैं तो पता है कितने लोग बैठे बाहर के लोग आए हैं, ये लोगों ने हमारे पूरे मोहल्ले का आदर से लेके जाना। मित्रों, तो बहुत बड़ी बात है।
कि सभी समाज के लोग मस्जिद में आके बैठे करीब मैं तो बोले कि भाई एक एक कोपरा तपास दो। अरे करीम भाई कोपरे की साफ सफाई तो अभी करते क्या बाहर के लोग आते हैं क्या? हाँ मित्रों, इसलिए भी सर आपको बोला था तुम्हें बोले तो मित्रों हमारा इतना भाईचारा है, कसम से बोलता हूँ मैं, धार्मिक लोगों को बोलो कि हमारा म्हणजे मुसलमान भाइयों की लड़की देना कि नहीं देना ये भी सलाह हम दोनों समाज में होती है। यहाँ का घर भाड़े से देना कि नहीं देना ये हमारी दोनों समाज पे डरे जाता है। मित्रों तो मैं तो मालिक से दुआ करूंगा कि भाई यहाँ के जो जमात इस्लामी के लोग हैं उनको मालिक खूब उम्र बढ़ाए, उनके खूब को संगठन बढ़ाए कि जिससे एक दलित समाज का बच्चा तुम्हारे बीच में खड़े होकर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। मित्रों मैं खूब अल्लाह से भगवान से दुआ करूंगा कि सभी तरह पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही माहौल आपको देखने को मिले, करने को मिले। जय हिंद जवान। आणि तो शेवटी भारतीयच आहे। या देशामध्ये काही अशा प्रवृत्ती आहेत आणि त्या मोजक्या अशा आहेत की या मोजक्या प्रवृत्तींनी माणसामध्ये भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला। एक गुलजार साहेबांचा शेर मला या ठिकाणी असा आठवतो की आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती है, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती है, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और आदमी मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। शिवचरण भैया इथे आहेत। एक तळागाळातला माणूस राज्यकर्त्यांच्या खुर्चीवर बसला तर तो काय करू शकतो हे शिवचरण भैयांच्या माध्यमातून मला लक्षात आहे। आजही अशी परिस्थिती आहे की ज्या परिस्थितीला तोंड देताना प्रत्येक पावलागणी अनेक संकट निर्माण होताना दिसतात। फारुख साहेब एकदा मी आणि करीम सलार साहेब बसलेला असताना एक फोन आला सलार साहेबांना, भुसावळला कार्यक्रमामध्ये होतो आम्ही, काहीतरी लारीला कोणाचा तरी धक्का लागला, लारीला सफरजनची लारी असेल आणि माझ्या मुस्लिम बांधवाची ती लारी असेल, त्याला धक्का लागला आणि काहीतरी बाचाबाची झाली। इकडून करीम सलार साहेब त्याला विचारतात की किसका धक्का लगा, तो तिकडून त्याचा उत्तर आला की अपना ही मियां वही है। साहेब इतके पश्चाताप करायला लागले की साला लारी को धक्का लगा आणि इतना परेशान क्यों कर रहे हो। लोक त्याचं भांडवल करतात आणि त्या भांडवलाचे परिणाम या देशातल्या राजकीय लोकांना त्यांच्या स्वतःची पोळी शेकण्याकरता कामात पडतात। भाऊ काय सांगाल, आज तुम्हाला मशिदीमध्ये एक मस्जिद परिषदेसाठी आमंत्रित केलं होतं? मी या ठिकाणी आलेलो आहे। जमाते इस्लामी या संघटनेने जे कार्यक्रम आयोजन केलेलं होतं त्याच्या अनुषंगाने मी या ठिकाणी आलेलो होतो। सदर या ठिकाणी मी जे पाहिलेलं आहे, मस्जिदमध्ये ज्या पद्धतीने नमाज पठण करतात, अजान देतात, या सर्व बाबीची जी माहिती दिली गेलेली आहे ती माहिती जी इतर समाजामध्ये जी माहिती नाही त्या सर्व बाबींची माहिती या ठिकाणी दिली गेलेली आहे। ती सर्व माहिती जशी की आम्हाला कळाल्यानंतर एक चांगला भाव निर्माण होतो किंवा आपल्या शेजारी राहणारे समाज एवढ्या चांगल्या पद्धतीने ईश्वराला किंवा अल्लाहला एक या प्रकारे एक मराठीमध्ये आपण म्हणतो किंवा विनंती करतो किंवा प्रार्थना करतो ईश्वराला, त्या पद्धतीने मस्जिदमध्ये या ठिकाणी नमाज केली जाते, प्रार्थना केली जाते। ती सर्व माहिती आम्हाला दिली गेलेली आहे आणि असेच कार्यक्रम भविष्यामध्ये या संघटनेने चांगले पार पाडावे याच्यासाठी त्यांना अजून त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी त्यांना ज्या ठिकाणी माझी आवश्यकता लागेल त्यांनी मला हाक द्यावी, मी त्यांच्या सोबत आहे। त्याबद्दल काय मग असं काही घडलं आहे का, असं कोणताही आपण विचार न करता आपण सरळ रिएक्ट करायला चालू करतो आणि त्याला आपण फॉरवर्ड करतो। ते फॉरवर्ड होता होता काय चुकीची मेसेज हे पसरली जातात।
आणि त्याच्यामुळे काय होतं की मनात तुझा भाव निर्माण होऊन जातो एखाद्या धर्माबद्दल किंवा समाजाबद्दल. हा सगळ्यात मोठा इश्यू असल्यामुळे ना थोडं धर्मांमध्ये थोडंसं मनमुटाव किंवा तेढ निर्माण झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट फॉरवर्ड करताना किंवा कोणाला सांगताना आपण त्याचा थोडासा तरी अभ्यास केला पाहिजे. एखाद्या गोष्टीबद्दल आपण समजा एखादा मेसेज आला ना आपण त्याला आपण विरोध करायचा ठरलं तर त्या मेसेज बद्दल आपण अभ्यास करतच नाही. ती गोष्ट काय आहे. जमाते इस्लामी जळगाव यांच्यातर्फे आयोजित आमच्या ईद मिलन व मस्जिद परिचय त्या कार्यक्रमाप्रसंगी मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, समोर उपस्थित सर्व बंधूंनो, वेळ कमी आहे कारण की आमची मीटिंग आहे. त्यांना त्याच्याने सांगून मी आलो होतो की एक चौथी व्हिजिट करून मी परत निघणार आहे. परंतु तुम्ही सर्वजण बसलात आणि कार्यक्रम एवढा छान आहे की मलाही 2 मिनिटं जास्त बसावं असं वाटलं. परंतु निश्चितच आपली दिलगिरी व्यक्त करतो आणि लवकर निघायचं आहे. प्रस्तावितमध्ये सांगण्यात आलं की या कार्यक्रमाचा उद्देश काय. निश्चितच आजची परिस्थिती पाहिली तर ते धर्मामध्ये माणसांमध्ये जर अंतर वाढत आहे, जो द्वेष वाढतोय, त्या अनुषंगाने एक खारीचा वाटा जमाते इस्लामी हिंद जळगाव यांच्याकडून आपल्या जळगाव शहरासाठी उचलण्यात येतो. निश्चितच त्यांचं जे काम करता येते ते कौतुकास्पद आहे आणि त्या कामाला आमच्या पोलीस दलातर्फे नेहमी शुभेच्छा असतील. आणि आजचा जो प्रोग्राम आयोजित केला त्याबद्दल देखील त्यांचं खूप सारं अभिनंदन. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपण सर्वजण आता सुरुवातीला आपल्याला कुराणचं पठण केलं. त्याच्यामध्ये अल्लाह, ईश्वर या सगळ्यांनी आपल्याला बनवलंय असं आपल्या सगळ्यांना धर्मामध्ये शिकवलं जातं. कुराणमध्ये तर म्हटलंय की अशरफुल मुलाकात म्हणजे माणूस हा सर्वोत्तम निर्मिती आहे अल्लाची, दी बेस्ट. म्हणजे इतर जे प्राणी मात्र आहेत, इतर जे सजीव आहेत त्यांच्यामधला माणूस हा सर्वोत्तम निर्मिती ही अल्लाची निर्मिती आहे. माणूस सर्वोत्तम आहे असं नाही, तर त्यांची निर्मिती सर्वोत्तम आहे. तर हीच निर्मिती सर्वोत्तम असेल तर त्या अनुषंगाने आपलं आचरण असेल, आपलं वागणं असेल, इतरांसोबत राहणं असेल, त्या गोष्टींमध्ये देखील आपण सर्वोत्तम असलं पाहिजे. प्रेमाने प्रेम वाढतं, बंधुभावाने बंधुभाव वाढतो आणि जिथं ह्या सगळ्या गोष्टी असतील तिथं सुख शांती असते. आणि सुख शांती ज्या परिसरात असते त्या परिसरामध्ये वैभव वाढत असतं, त्या परिसराचा विकास होत असतो. आणि विकास होत असेल तर त्या ठिकाणी सगळ्यांना कामधंदे असतील, पोटा पाण्याचा प्रश्न असेल, सगळं सुख शांतीने राहत असतं. तर सर्वात प्रथम आपलं आहे की आपल्याकडे बंधुभाव राहिला पाहिजे, सुख शांती राहिली पाहिजे. याच्यासाठी आपल्या सगळ्यांनी आपण मनुष्य म्हणून, एक माणूस म्हणून जगायला शिकलं पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे की आजची परिस्थिती आणि काही जो वयस्कर लोक आहेत त्यांना जर विचारलं तर ते निश्चितच सांगतील की पूर्वीच्या काळी जी माणुसकी होती ती आता कमी होत चालली आहे. शेजाऱ्यांमध्ये जी माणुसकी होती, गावागावांमध्ये जी माणुसकी होती, जी मानवता होती ती कमी होत चालली. उदाहरण सांगायचं झालं तर जर आपण आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, एखाद्याकडे पाण्याची बॉटल आहे, एक 2-4 फुटाचं पाणी जर पाणी बॉटलमध्ये उरलंय आणि आपण रस्त्याने चाललोय आणि जर त्या एखाद्याला आपल्याला तहानलेला मिळाला एखादा मनुष्य आणि आपल्यालाही तहान लागली आहे, तर आपण त्यावेळेला आपली तहान न भागवता समोरची तहान भागवली तर निश्चितच त्याचं पाणी पिताना, त्याची तहान भागताना आपल्याला एवढा आनंद होतो की आपली तहान सुद्धा आपण विसरून जातो. ही जी माणुसकी पूर्वी होती ती आता कमी होत चालली. त्यामुळे निश्चितच आजच्या काळामध्ये आपल्याला ही माणुसकी जिवंत ठेवणं देखील आवश्यक आहे.